हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। बीएड क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम, अर्थात पाठ्यक्रम में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मुद्दे हैं और उन्हें सॉल्व करने की समस्याओं से संबंधित हल हमारे पास क्या क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, वो देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। कैरिकुलम को हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। कैरिकुलम इज अ रिफ्लेक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट द चेंजेस इन सोसाइटी। कैरिकुलम क्या है? एक प्रोडक्ट है, सोसाइटी को चेंज करने में जो आपके लिए हेल्पफुल टूल के रूप में इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। इट इज़ नेसेसरी स्टूडेंट्स, इट इज़ नेसेसरी टू रिफ्लेक्ट ऑन द इश्यूज टू reach decision in a dynamic and responsive curriculum development process. In highly dynamic societies, problem related with curriculum are more complex. कई बार ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कैरिकुलम हमें डेवलपमेंट की ओर ले जा नहीं पाता है। उन्हीं समस्याओं को हम देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को। देखते हैं हम। द प्रेजेंट एग्जिस्टिंग कैरिकुलम हैज़ वेरियस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, इश्यूज़ है। वो क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट है इनकरेजेस रोट लर्निंग। रोट लर्निंग से यहाँ तात्पर्य है रटकर याद करने की पद्धति। प्रेजेंट एग्जिस्टिंग कैरिकुलम बेस्ड ऑन सब्जेक्ट विच इनकरेज रोट लर्निंग। तो आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है विद्यार्थियों को रटने की प्रक्रिया पर बल देता है। सेकेंड हमारी समस्या है, प्रॉब्लम है, इशू है नैरो बेसिस। इसका जो आधार है वो कैसा है? बहुत संकीर्ण है, छोटा है। प्रेजेंट करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड कीपिंग माइंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन ओनली हैज़ ओवरलुक्ड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैपेबिलिटीज सोशल नीड्स ऑफ ए चाइल्ड, देयरफॉर इट इज आउटलुक इज़ वेरी नैरो। अर्थात तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से छात्रों की रुचि, इंटरेस्ट, कैपेसिटी को ध्यान में रखा जाता है, बाकी चीज़ों को ओवरलुक किया जाता है। इस कारण एक नैरो बेसिस इसका बन जाता है जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है। गाइस, एजुकेशनल चैलेंजेस भी एक प्रॉब्लम है, एक इशू है। एजुकेशनल चैलेंजेस में हम देख रहे हैं कि ऑल्सो क्रिएट बैरियर्स फॉर कैरिकुलम। दिस चैलेंजेस आर एंटिसिपेटिंग द नॉलेज, स्किल, critical thinking, abilities and wisdom needed for the globalized future which greatly affects the curriculum। तो विभिन्न प्रकार के जो एजुकेशनल चैलेंजेस है या शैक्षिक चुनौतियां है वो हमारे सामने समस्याएं बन जाती है। जैसे हम बात कर सकते हैं नॉलेज की, ज्ञान की, या हम बात कर सकते हैं स्किल की, कौशल की। भाषा में 4 प्रकार के कौशल होते हैं, लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना। तो इस प्रकार की जो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, इस कारण जो कैरिकुलम होता है उसको ग्लोबलाइज नहीं कर पाते हैं, तो एक समस्या बन जाती है। अगला पॉइंट है अनरिलेटेड विद द लाइफ। कैरिकुलम कैसा होता है? आजकल का अनरिलेटेड होता है, जो हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ना नहीं सिखाता है। प्रेजेंट कैरिकुलम इज नॉट रिलेटेड विद लाइफ, इट इज़ फेल टू प्रिपेयर अ चाइल्ड फॉर हिज लाइफ। दे आर नेवर एक्सरसाइज्ड और प्रैक्टिस्ड फॉर आउटर वर्ल्ड। क्योंकि आजकल का करिकुलम आउटर वर्ल्ड से लड़ने की ताकत हमको नहीं देता है, अनुभव प्रदान नहीं करता है जिससे जीवन में आने वाली चुनौतियों को हम लड़ पाए। फॉर एग्जाम्पल कि रिलेटेड जो उसकी लाइफ होती है उससे संबंधित प्रश्नों को वो हल नहीं कर पाता है और जिस कारण वो अपनी जाती ज़िंदगी में फेल हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख रहे हैं ओवर क्राउडेड विद द सब्जेक्ट। तो जो हमारा कैरिकुलम है स्टूडेंट्स वो ओवर क्राउडेड हो जाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट से, विषयों से भर जाता है। देखेंगे इन प्रेजेंट कैरिकुलम सब्जेक्ट आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन देयर रिक्वायरमेंट वेदर दे आर अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस इंटरेस्ट और नॉट। देखा नहीं जाता कि चिल्ड्रंस के इंटरेस्ट का है, रुचि का विषय है अथवा नहीं है, हम कंपलसरी कर देते हैं, रिक्वायरमेंट है अथवा नहीं है। दैट इज प्रेजेंट कैरिकुलम हैज़ बिकम सब्जेक्ट सेंटर एंड इंस्टेड ऑफ चाइल्ड सेंटर। तो जो प्रेजेंट कैरिकुलम है वो कैसा है? सब्जेक्ट सेंटर्ड है। सब्जेक्ट सेंटर्ड होने के कारण हम चाइल्ड को या बच्चे को ध्यान में नहीं रख पाते, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इट अफेक्ट्स psychological development of a child. Its basic reason is that excessive subjects are like a burden for child
and there is no attempt to establish correlation of one subject with another subject. एक सब्जेक्ट का दूसरे विषय से या दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेशन भी नहीं होता है, अनदर सब्जेक्ट से हम कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। बच्चे को पढ़ने में परेशानी आती है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होने के कारण और क्राउडेड होने के कारण सब्जेक्ट सेंटर्ड बन जाता है। हमारी परीक्षा प्रणाली भी सब्जेक्ट सेंटर है, हम विषय को पढ़ते हैं और उसका ही अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर एग्ज़ाम देते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट विथ अनदर सब्जेक्ट विच क्रिएट्स हर्डल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो पाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा 3H पर जोड़ देती है, हेड, हैंड और हार्ट की शिक्षा पर, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। द प्रॉब्लम ऑफ द कैरिकुलम इज क्लोजली रिलेटेड विद द एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पद्धति पर आधारित है और मूल्यांकन पर आधारित है। बच्चा पढ़ता है, विषय केंद्रित होने के कारण पूरे विषय पर ही ध्यान करता है, फोकस देता है, अदर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाता है और उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होता है, उसका परीक्षा में अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं। इन द मेथड्स ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम एंड द इवैल्यूएशन दोज ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम ए सिंगल एजुकेशनल प्रोसेस एंड इंटरडिपेंडेंट ट्रायंगल। ट्रायंगल इसलिए कहा गया है कि जो हमारी शैक्षिक पद्धति है वो 3 केंद्र बिंदु पर आधारित है, एक शिक्षक, एक विद्यार्थी, टीचर, स्टूडेंट एंड कैरिकुलम। 3 सेंटर्ड कैरिकुलम है हमारा, इसलिए ट्रायंगल कहा गया है। एग्जामिनेशन इन आवर कंट्री हैज़ हेटेरो एक्सरसाइज अ डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस ओवर द कैरिकुलम। हमारे दिमाग पर कैरिकुलम हावी हो जाता है किताबी होने के कारण, ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेजेंट कैरिकुलम हैज़ ओनली one aim, that is prepared children for examination. So all teachers are engaged in actual explaining those questions and answers which are important for examination point of view. क्योंकि टीचर्स भी उसी में इंगेज होते हैं कि कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हीं को पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि अदर वर्ल्ड की जानकारी, आउटर वर्ल्ड की जानकारी अगर आप ज़्यादा देने लगते हैं तो आप सब्जेक्ट से हट जाते हैं, परिणाम स्वरूप आपका सब्जेक्ट अधूरा रह जाता है। तो हम बात कर रहे थे विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चाइल्ड ऑल्सो एंगेज टू रोट देम ऑल टाइम एंड चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अटेन एक्चुअल नॉलेज। जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी उन्हें रोट करते रहते हैं, अर्थात रोट से तात्पर्य है रटते रहते हैं और एग्ज़ाम को पास करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1 एग्जिस्टिंग कैरिकुलम के इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स का। जल्दी हम पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, देखिएगा, कहीं जाइएगा मत। इसके आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 एग्जिस्टिंग कैरिकुलम के इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।